नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग राजर्षि महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम पुनः प्रस्तुत हैं स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित घनानंद के पद की अगली कड़ी को लेकर। आज हम इसमें अगले पद की व्याख्या करेंगे। यह भी एक सवैया है और इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। श्रृंगार रस से संबंधित यह पद है। घनानंद के परिचय में आपको बताया था कि वह प्रेम की बहुत ही गहरी व्याख्या करते हैं। उनकी प्रेमिका सुजान थी, जिनसे उनका प्रेम पूरा नहीं हो सका, अधूरा ही रहा, और उन्हीं की याद में वह श्री कृष्ण और राधा की भक्ति करते थे और श्री कृष्ण में सुजान को ही देखा करते थे। इस पद में वह नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वो नायिका संभवतः उनकी प्रेमिका सुजान ही होंगी। पद इस प्रकार है। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत काननी छ्वे, हंसी बोलनी में छवि फूलन की बरसा, उर ऊपर जाती है हुए, लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परिह मनो रूप अबे धरा च्वे। इस पद में कवि नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, झलके अति सुंदर आनन गौर। आनन का अर्थ होता है मुखड़ा, चेहरा, और गौर यानी गौर वर्ण यानी गोरी, रंग गोरा। तो ये कह रहे हैं कि कितना सुंदर मुखड़ा नायिका का दिख रहा है, बिल्कुल गोरे रंग की वो है। छके दृग राजत काननी छ्वे। दृग माने हुआ आँखें और काननी माने हुआ कान, और छके मतलब तृप्त, पूरी तरह से छके हुए, तृप्त हुए। राजते माने विराजते हैं। उनकी आंखें कैसी हैं नायिका की? ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह छकी हुई हैं, यानी तृप्त हैं, प्रेम और सौंदर्य से भरी हुई आंखें। और वह इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं कि ऐसा लगता है कि कानों को छू रही हैं। हंसी बोलनी में छवि फूलन की बरसा। और जब वह नायिका हंसती है या बोलती है तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हैं, और यह वर्षा सुनने वाले के हृदय पर फूलों की वर्षा होती है। उर ऊपर जाती है हुए, यानी इस छवि से जो बोलने से, हंसने से जो फूलों की वर्षा हो रही वो हृदय पर पड़ती है, यानी हृदय को बहुत ही अच्छा महसूस होता है, प्रसन्नता होती है। लट लोल कपोल कलोल करे। देखिए कितनी सुंदर यह पंक्ति है, और इसमें अनुप्रास का कमाल देखिए। लट लोल कपोल कलोल करे। लोल का अर्थ होता है आँखें, और लट लोल कपोल कलोल करे। लट जो है वो आँखों से और गालों से कलोल कर रही है, यानी ठिठोली कर रही है, इधर से उधर हिल रही है। कलकंठ बनी जल जावली द्वे। कलकंठ यानी गले में, और जलजावली का अर्थ है मोतियों की माला। जलज का अर्थ कमल भी होता है, और जलज का एक अर्थ मोती भी होता है, जल से उत्पन्न। और अवली यानी उनकी पंक्तियाँ, तो यहाँ पर मोतियों की माला से अर्थ लेंगे। कलकंठ में कलकंठ बनी जलजावली द्वे, यानी गले में मोतियों की दो लड़ी की माला डली हुई है। बहुत सुंदर छवि का वर्णन किया है। चेहरा जो है वो गोरा है, आंखें जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं, कानों को छूती हुई, और हंसने बोलने में ऐसा लगता है जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। लट जो है वो आँखों पर और गालों पर कलोल कर, यानी हिल डुल रही है, और गले में मोतियों की माला है। अंग अंग तरंग उठे द्युति की। और इसके पश्चात कवि कह रहे हैं कि केवल चेहरा ही नहीं, उस नायिका के पूरे शरीर में अंग अंग से ऐसा लग रहा है कि बिजली से चमक रही है। सौंदर्य की द्युति यानी चमक उठ रही है, और इतना अधिक वह सुंदर लग रही है, इतनी अधिक
रूप सौंदर्य से परिपूर्ण है। परि है मनो रूप अबे धरा च्वै। धरा माने धरती पर। ऐसा लग रहा है कि इतना अधिक सौंदर्य कहाँ समाएगा, ऐसा लग रहा है कि वह अब धरती पर चूप पड़ेगा यानी टपक पड़ेगा। ये सौंदर्य की तुलना की गई है कि इतना अधिक सौंदर्य, जैसे किसी बर्तन में पानी भरा हो पूरा लबालब तो छलकने का डर रहता है, वैसे ही कवि कह रहे हैं कि नायिका इतनी अधिक सुंदर है, इतना रूप सौंदर्य उसमें भरा हुआ है, लगता है कि अब वह धरती पर चू जाएगा यानी छलक जाएगा। तो ये इसका अर्थ है इस सवैये का। अब आते हैं शिल्प पक्ष, कला पक्ष की चर्चा करें तो छंद में देखें तो यह सवैया छंद है। सरस ब्रज भाषा का प्रयोग है। इसमें अलंकार देखिए तो अंत्यानुप्रास अलंकार है। लटलोल कपोल कलोल करे में बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार है। परिह मनो रूप अबे धरा च्वै, इसमें मनो मानो या जनो जहाँ भी आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें संभावना व्यक्त की गई है। उपमेय के उपमान में संभावना जहाँ व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इस पूरे सवैये में विशेष यही है कि नायिका के सौंदर्य का बहुत ही चमत्कारिक वर्णन किया गया है। शब्दों में चमत्कार नहीं है जितना उसके अर्थ में चमत्कार है। अन्य रीति काल के कवियों में हम देखते हैं कि शब्दों का चमत्कार रहता है, अलंकार द्वारा, रस द्वारा शब्दों में चमत्कार रहता है, कि यहाँ पर अर्थ में चमत्कार है। जैसे परिह मनोरूप अबे धरा च्वै, ऐसा लग रहा है कि धरती पर रूप सौंदर्य टपक पड़ेगा। तो यह इस पद की व्याख्या है। अगले वीडियो में अगला पद लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।